हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो आज क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ हैं, जिसकी ऑलरेडी हम 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following technique involve the sense of sight? ठीक है, तो सेंस ऑफ साइट के लिए कौन सी टेक्निक यूज में लाई जाती है? नाउ राइट आंसर इज इंस्पेक्शन। ओके, कौन सी टेक्निक है? इंस्पेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेक्निक यूज्ड एग्जामिन द एब्डोमेन ऑफ द क्लाइंट इज। तो जो फर्स्ट टेक्निक है जो एब्डोमेन के एग्जामिन के लिए यूज़ में लाई जाती है तो वो क्या है? इंस्पेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक इज फिजिकल एग्जामिनेशन that is used to assess the movement of air through the tracheobronchial tree। ओके, जो ब्रोंकियल तो जो ट्री है उसमें जो एयर का मूवमेंट है उसको पता करने के लिए फिज़िकल एग्जामिनेशन की कौन सी टेक्निक यूज़ में लाई जाती है? तो वो कौन सी टेक्निक है? तो वो है अस्कल्टेशन। ओके, कौन सी टेक्निक है? अस्कल्टेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अस्कल्टेशन इज। तो अस्कल्टेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लाया जाता है? तो आप सभी को पता है अस्कल्टेशन किसके द्वारा असिस किया जाता है? तो वो असिस किया जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। ओके, किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जो रिसोनेंस होता है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? तो वो डिस्क्राइब किया जा सकता है साउंड क्रिएटेड बाय द एयर फेल्ड इन लंग्स। जो लंग्स का जो साउंड है, लंग्स में जो साउंड है क्रिएट किया जाएगा, ओके, जो हम लोगों को सुनाई देगा वो क्या कहलाएगा? रिसोनेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम। तो सभी को पता है रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट होती है? नाउ राइट आंसर इज, तो वो पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन। ओके, जो नी चेस्ट पोजीशन है सबसे बेस्ट होती है काय के लिए? रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर टू द मैनर्स फ्रॉम वॉकिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? मैनर फ्रॉम वॉकिंग को तो उसको बोलेंगे गाइड। ओके, क्या बोलेंगे? गाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स आस्क द क्लाइंट टू रीड अ सेनेलन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट। ठीक है, तो सबको पता है जो सेनेलन चार्ट है वो किस चीज़ के एग्ज़ामिनेशन के लिए होता है? तो होता है आई के एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वो किस चीज़ का टेस्ट है? ऑप्टिक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ऑप्टिक टेस्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजीशन इज। तो नी चेस्ट पोजीशन का और क्या नाम है? गेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। ठीक है, क्या है नाम? गेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयर IM इंजेक्शन that is irritating to the subcutaneous tissue।
Which of the following is the best action in order to prepare taking of the medicine? तो कौन सा है? देखे होगे आपने, जितने भी थिक्की टाइप के जो इंजेक्शन होते हैं, जो इजीली कहना चाहिए कि डिज़ोल्व नहीं हो पाते, इजीली इंसर्ट नहीं हो पाते, तो उनके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? तो उनके लिए जो है वो जेटैक मेथड यूज़ की जाती है, ओके, ताकि टिश्यूज़ में इरिटेशन ना हो। अब यहाँ से जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं वो किस टाइप के हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो पार्ट 2 के हैं वो करेंगे हम। तो इसमें आपको हल्के से टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 के हो गए हमारे एमसीक्यूज़, अब हम पार्ट 2 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। Now next question, the most appropriate nursing order for the patient who develops dyspnea and stressness of the breathhood। तो क्या है? पेशेंट को क्या है, जो नर्सिंग ऑर्डर है वो क्या होगा यदि पेशेंट को क्या है, क्या डेवलप हो रहा है? डिस्नीमिया और स्ट्रेसनेस। सॉरी, वो क्वेश्चन गलत था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse obtained a client's pulse and found the rate to be abnormal. The nurse document this finding as। तो क्या हो रहा है? पल्स रेट क्या हो रही है? नॉर्मल से ज़्यादा फाउंड हो रही है, तो नर्स क्या करेगी? क्या उसमें फाइंडिंग डॉक्यूमेंट में लिखेगी? तो वो लिखेगी टैकीकार्डिया, ओके। कौन सी फाइंडिंग लिखेगी? टैकीकार्डिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client who is unconscious need frequent mouth care, okay, when performing mouth care the best position of the client। तो जब हम माउथ केयर देते हैं तब कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है? वो होती है साइड लाइन पोजिशन, ओके। क्या होगा? अनकॉन्शियस पेशेंट में यदि आप माउथ केयर देते हैं तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? साइड लाइन पोजिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a walk-in client enter into the clients with the chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse take the client vital signs. Hereafter, what phase of the nursing process is being implemented here by the nurse? तो एक पेशेंट है, वो नर्स के पास बताते हुए आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है? एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। तो नर्स क्या करेगी? सबसे पहले असेसमेंट करेगी। क्या करेगी? सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपिएट्स द यूज़ ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस मेथड। तो इस मेथड के लिए कौन सा है जो ट्रू नहीं है? तो वो है मोस्ट एक्यूरेट एंड वैलिड मेथड टू द डाटा ग्रेडिंग, ओके। ये गलत है, बाकी के सारे सही है, ओके। तो कौन कौन से सही है? मोस्ट डायरेक्टेड ऑफ द ग्रेड द इंफॉर्मेशन, ये सही है। वेस्टलाइट इन द टर्म टू कंटेन कवरेज, ये भी सही है। एंड इंफॉर्मेशन दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू द गेदर बाय द अनदर मेथड, ये भी सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who categorize health as the integration of the part and subparts of the individual। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है न्यूमैन, ओके। क्या कहलाता है? न्यूमैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर। तो कितना मिलीलीटर होगा 5 टीस्पून का? होगा 25 मिलीलीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, intravenously infuse the IV solution contain potassium chloride to the rapidly. Which of the following is an appropriate intervention advised by the physician?
तो फिजिशियन के द्वारा क्या एडवाइस किया जाएगा, तो वो है इंसुलिन एडेड टू द 10% डेस्टोस इन द वाटर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is wearing a soft vest safety device, which of the following nurse assessment is considered abnormal। इसमें से आपको क्या ऐसा है जो एबनॉर्मल मिलेगा, तो वो है ब्लस फिंगर नेल्स कूल्स एंड पेल फिंगर्स। जो ये है ये एबनॉर्मल है, बाकी के सारे नॉर्मल है। ओके, पल्पेबल रेडियस पल्स ये भी नॉर्मल है, पल्पेबल अल्लर पल्स ये भी सही है, कैपिलर रिफिल विद इन 3 सेकेंड ये भी सही है, बट ब्लस फ्लेवनेस कोल्स एंड पाइल्स फिंगर ये गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोवाइडिंग द कंटिन्यूअस इंटरनल फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू डू। तो क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो करना है एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड। ठीक है, आप फीडिंग करवा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, बेड को एलिवेटेड करना है। क्यों, अब यदि वो फ्लैट रहेगा और आप उसको फीडिंग करवा रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेकिया में जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एयर बबल अपेयर्स ड्यूरिंग द चेस्ट ड्रेनेज। तो यदि आपको एयर बबल दिखाई देते हैं चेस्ट ड्रेनेज में तो क्या इंडिकेशन होगा, इट्स सो एयर लीकेज। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि एयर लीकेज हो रहा है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।